नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2 भर्तियों के आवेदन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। राजस्थान के लाखों बेरोजगार छात्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव से जवाब मांग रहे हैं और स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। आखिर वो 2 आवेदन ये स्पष्ट कर रहे हैं जो वायरल हो रहे हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी भ्रष्टाचार, भर्तियों में गड़बड़ियां, अनियमितता हो रही है। क्या वो 2 फॉर्म जो वायरल हो रहे हैं वो सही है, एडिटेड है, या वो गलत है या सही है? अभी तक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया कि ये जो 2 आवेदन वायरल हो रहे हैं, जिनको लेकर छात्रों के मन में काफी संशय है, संदेह है और बोर्ड की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, हम कोई जवाब दे दें। अभी तक कोई जवाब बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। वैसे बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव साहब पूरे दिन ट्विटर पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं। शादी कब होगी उससे लेकर के तलाक तक का सारी बातों का जवाब दे देंगे। जितने भी अनावश्यक जवाब होंगे, प्रश्न होंगे, उनका जवाब देंगे। यदि आपका क्वेश्चन वैलिड है और उनको चुभने वाला है तो जवाब नहीं मिलेगा। मैंने भी कई सवाल मांगने की कोशिश करी, नहीं दिए। मैं ट्राई किया कि उलूल फुलूल का देते हैं, क्या दे देते हैं। जो सही प्रश्न है, तथ्यात्मक है, उसका जवाब नहीं देते, इग्नोर करते हैं, पढ़ते जरूर है। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पीटीआई भर्ती 2022 और पटवारी भर्ती 2021 के 2 आवेदनों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा क्या है कि वो वायरल हो रहे हैं और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मौन धारण किए बैठा है? सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लैब असिस्टेंट भर्ती 2018 में किस प्रकार से कंप्यूटर में डेटा के साथ छेड़छाड़ करके मुद्दा हाईलाइट हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, एसओजी, उसके बाद क्या हुआ पता ही नहीं चला। उसकी कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। जो एसआईटी उस समय बोर्ड की एक इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है कि क्या उसने मामला दबाया था। हमने आरटीआई से मांगी तब भी नहीं दी। पीटीआई भर्ती 2022 का मामला है, एक आवेदन, उसके बाद पटवारी का। मैं बताता हूं कि उसमें है क्या। पीटीआई भर्ती का किसी कैंडिडेट का नाम सार्वजनिक नहीं है। उसने 22 जुलाई 2022 को वो फॉर्म भरा था, लेकिन उसने फॉर्म एडिट 24 जुलाई 2024 को एडिट किया है। उस कैंडिडेट ने नियुक्ति पाने के बाद फॉर्म में एडिट किया है। यदि ये स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रहा है वो सही है तो बोर्ड ने किस पावर के तहत, किस रूल, कानून, नियम के तहत इन छात्रों को फॉर्म में एडिट करने की अनुमति दी? किस हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत एडिट करने की अनुमति दी? यह राजस्थान का बेरोजगार युवा सवाल पूछ रहा है। हम भी इसका स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि किसके तहत आपने ये एडिट करने की अनुमति दी। नियुक्ति पाने के बाद एडिट करने की अनुमति। वैसे काफी साफ छवि का और भ्रष्टाचार और अनियमितता ठाणे का ढिंडोरा पीटते हैं, तो इस पर जवाब तो तुरंत आ जाना चाहिए था। दूसरा, पटवारी भर्ती 2021 जो 2020 में विज्ञापन जारी हुआ था, उस कैंडिडेट ने 14 फरवरी 2020 को आवेदन भरा और उसको एडिट करने की अनुमति 7 जुलाई 2023 को दी गई, नियुक्ति पाने के बाद। फॉर्म में एडिट करने की अनुमति दी जाती है ज्वाइनिंग से पहले, रिजल्ट से पहले ही, उसके बाद कोई एडिट की अनुमति नहीं मिलती है। यदि कोई माइनर मिस्टेक होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एफिडेविट लेकर वो बोर्ड या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला विभाग, ज्वाइनिंग वाला विभाग, उसको अपना डिसीजन लेता है। लेकिन ऑनलाइन एडिट करने का ऑप्शन किसी भी तरीके से प्रोवाइड नहीं होता है। अब ये जो 2 स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जो आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इन स्क्रीनशॉट की कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं आधिकारिक तौर पर कि ये एडिटेड किए गए हैं या सही है या रियल है या फेक है। हमारे पास अभी तक
कोई ऐसा आधार नहीं है हम इसकी पुष्टि कर सके, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम इसकी जांच कर सके। इसीलिए हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव से इसका स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। वो बताएं कि ये सारे एडिटेड फेक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, कोई ऐसी अनुमति नहीं दी गई, कोई एडिट नहीं हुआ इन आवेदनों का। हुआ तो वो बताएं कि किस नियम, कानून, कोर्ट के फैसले के तहत, आदेश के तहत उन्होंने किया। जितना मौन रहेंगे उतना सवाल तो गंभीर सवाल खड़े होंगे, आरोप लगते रहेंगे। एक्सपर्ट कमेटी के मामलों में, प्रश्नोत्तर विवाद के मामलों में बोर्ड में बहुत कम सुधार हुआ है, न के बराबर नहीं हुआ। प्रश्न पत्र बनाने की कला में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन थोड़ा लेवल इंक्रीज करना चाहिए। इस बात से काफी छात्र असहमत हैं, लेकिन होना चाहिए थोड़ा। लेकिन आप प्रश्न विवाद ना हो और मौलिक प्रश्न ना बनाकर के आप रिपीटेड प्रश्न को देते हो ताकि डिस्प्यूट ना हो और प्रश्न डिलीट करने की ऑप्शन ही ना हो, आपत्तियां ही खड़े ना हो, तो इससे थोड़ा मेहनत करने वाले छात्रों के साथ कुठारघात होता है। प्रश्न मौलिक बनाओ, कॉन्सेप्चुअल बनाओ, लॉजिक के साथ बनाओ, अच्छा एक्सपर्ट नॉलेज वाला बनाए और उसमें भाषा सही से चूज करे, बनाने की कला ढंग से नॉलेज वाला हो, डिलीट अपने आप ही नहीं होगा। लेकिन ये जो दो फॉर्म वायरल हो रहे हैं, जो 2022 और 2021 की भर्तियों के एडिट करने की अनुमति 2024 और 2023 में दी गई, ये किस आधार पर दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर इसका खंडन नहीं किया गया, कोई जवाब नहीं आया कि ये सही है या गलत। मौन धारण किए बैठे हैं पूरे दिन। वैसे सोशल मीडिया पर हर बात का जवाब देते रहते हैं। कुछ तो रील बनाने में भी हमारे सचिव साहब बिजी रहते हैं, तो शायद हो सकता है कि सचिव साहब को तो टाइम नहीं मिलता होगा, क्योंकि ड्यूटी करने के बाद तो रील भी तो एडिट करनी होती है। अध्यक्ष साहब पूरे दिन ट्विटर पर लगे रहते हैं, और वो भी ट्विटर पर रील और ट्विटर पर दोनों पर ही लगे रहते हैं, तो समय कम ही मिल पाता होगा। उनकी पीड़ा को मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पर थोड़ा अनुभव मिला है। वैसे अध्यक्ष साहब को आर्मी में थे तो उस समय सोशल मीडिया पर कम टाइम मिला होगा, अभी थोड़ा ज्यादा मिल रहा होगा, तो उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तो कर रहे हैं सभी स्टूडेंट। वो क्यों नहीं करें? उसका भरपूर उपयोग तो करना बनता है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना उसी के लिए। लेकिन वाजिब सवालों का जवाब भी तो देना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। हम वेट करते हैं कि बोर्ड की तरफ से इन चीजों पर क्या स्पष्टीकरण आता है, वो क्या कहते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहें।